उसका स्टेटमेंट अपन ने पढ़ा, कैसे प्रूफ होता है वो अपन ने देखा, किन कंडीशंस में प्रूफ होता है, किस टाइप के फंक्शंस में टेलर्स थ्योरम एप्लीकेबल है, और साथ में इसकी यूटिलिटी क्या है, कहां कहां हम इसको यूज कर सकते हैं, ये सारी चीजें अपन ने लास्ट वीडियो में अपन ने डिस्कस किया था। और आज की क्लास में हम इसी टेलर्स थ्योरम पे बेस्ड कुछ एक जनरल प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक, प्रीवियस क्लास में मैंने इसके आपको लार्ज स्केल्स पे क्या एप्लीकेशन है वो बताए थे। ठीक, लेकिन अभी अपन जो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो अपन किस टाइप की प्रॉब्लम्स टेलर्स थ्योरम के थ्रू अपन सॉल्व करेंगे उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई भी एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है, उसको मैं किसी पर्टिकुलर फैक्टर के लिए कैसे एक्सपेंशन कर सकता हूं, किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को, लॉगरिथम फंक्शन को, एक्सपोनेंशियल फंक्शन को किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं, या किसी पर्टिकुलर फैक्टर के लिए हम उसका एक्सपेंशन किस तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी यहाँ पे टेलर्स थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं कि किसी भी पर्टिकुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का किसी एंगल के लिए उसकी वैल्यू क्या होगी, या लॉगरिथम में किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए उसका लॉगरिथम का वैल्यू क्या निकलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपसे पूछा log 1.2 की वैल्यू आप सॉल्व करके मेरे को टेलर्स थ्योरम से दिखाइए, तो वो भी यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है। ठीक, सबसे पहले अभी अपन देखेंगे कि एक सिंपल सा पॉलिनोमियल है, उसको अपन एक पर्टिकुलर फैक्टर के लिए कैसे एक्सपेंशन कर सकते हैं। राइट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज expand the function is 2x cube plus 7x square plus x minus of 1 in the power of x minus of 2 by Taylor's theorem। मीन्स एक ऑलरेडी मेरे को एक पॉलिनोमियल फंक्शन गिवन है, दैट इज 2x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 1, और ये चाहता है कि इस पॉलिनोमियल फंक्शन को मैं एक्सपांड करूं, इसके लिए x माइनस 2 की वैल्यू के लिए इसका मैं एक्सपांशन करूं, इसकी हेल्प से बाय टेलर्स थ्योरम। तो सबसे पहले जो बेसिक फॉर्म में अपन ने टेलर्स थ्योरम को प्रूफ किया था, अपन उस पर डिस्कस करें। तो फर्स्ट वी नो दैट बाय टेलर्स थ्योरम द फंक्शन f of a plus h is equals to f of a plus h into f dash of a plus h square by factorial 2f double dash of a plus h cube by factorial 3f triple dash of a plus up to dash dash and so on. Say this is the equation number 1. Now if we see here, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, एक्सपेंशन किसका हो रहा है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले h का डिग्री 0 था, then 1 2 3 and so on, यानी h की डिग्री में यहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा है। अगर मैं इक्वेशन 1 की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे मेरे पास क्या क्लियर कट मेरे को समझ में आ रहा है कि जो एक्सपेंशन हो रहा है वो h की डिग्री में हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में तो मेरे से क्या पूछा गया कि एक्सपेंशन जो मेरे को करना है वो किसकी पावर में करना है, x माइनस 2 की पावर में मेरे को एक्सपेंशन करना है। मीन सीधे सीधे अगर मैं कंपेयर करूं तो h मेरे को क्या गिवन है, x माइनस ऑफ 2 के इक्वल गिवन है। ओके, तो सबसे पहले अपन देखें जो अपने को गिवन है, या अपन ने ये सपोज किया लेट h इज इक्वल टू x माइनस ऑफ, राइट, और अब यहां से x तो मेरे को पता चल गया कि x माइनस 2 होगा। दूसरी चीज हम क्या देखते हैं इस थ्योरम में कि हमको जरूरत पड़ती है f a, f डैश a, डबल डैश a, ट्रिपल डैश a एंड सो ऑन। मींस जो भी आपका फंक्शन है उसके डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ती है एक पर्टिकुलर x की वैल्यू के लिए, एंड दैट द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x इज a। और अगर हम यहां देखें तो ये मेरा a क्या होगा, तो देखिए जब भी कोई भी फंक्शन को किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर के लिए या x माइनस a के अपन उसको कंसीडर करें, ऐसे कंसीडर x माइनस a के लिए अगर मेरे को उसका एक्सपेंशन करना है तो वहां से मैं a चूज कर सकता हूं। तो यहाँ पे ये जो 2 है आपका,
this 2 is equal to a, right? अगर मैं इस x minus 2 को इस टाइप से लिख लूं, this is equals to x minus of a, right? तो मेरे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी? Then we get a is equals to 2k इक्वल हो जाता है, राइट? तो मैं क्या कर सकता हूं? सबसे पहले तो इस इक्वेशन को, जो इक्वेशन नंबर 1 है, जो मेरी एक्चुअल टेलर थ्योरम है, उसको मैं अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले कन्वर्ट कर देता हूं। तो मेरे पास देखिए a की वैल्यू मेरे को मालूम हो गई, दैट इज 2, x की वैल्यू मालूम हो गई, यानी जिसके लिए मेरे को एक्सपेंशन चाहिए था। तो सबसे पहले तो मैंने ये दो चेंजेस कहां किए? इन इक्वेशन नंबर 1 में, राइट? सो बाय इक्वेशन नंबर 1, f of a is कितना? 2, h is x minus of 2. So this is equals to f of a means f of 2 plus h means x minus 2 into f dash of 2. Then x minus 2 whole square by factorial 2 f double dash of 2 plus x minus 2 whole cube by factorial 3 f triple dash of 2 plus up to dash dash. Say this is the equation number 2, right? This is the equation number 2. Means जो आपकी बेसिक टेलर थ्योरम थी उसको मैंने कन्वर्ट कर लिया, अपने क्वेश्चन की नीड के अकॉर्डिंग उसको कन्वर्ट कर लिया। अब मेरे पास में क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो गया है। अब मेरे को क्या करना है? जैसे अपन ने थ्योरम का प्रूफ देखा था, तो जो अपन ने फंक्शन सपोज किया था उसमें अपन ने क्या किया था? जो अपने उसमें कांस्टेंट टर्म्स आ रही थी उनकी वैल्यू निकाल के अपन ने जो सपोजिंग फंक्शन था उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अपना सॉल्यूशन बन जाता था। यहाँ पे भी अब अपने पास सब कुछ है। इसने क्या कहा कि x minus 2 के लिए एक्सपेंशन कीजिए, ये मैंने x minus 2 के लिए इसका एक्सपेंशन ऑलरेडी दिखा दिया। अब x minus 2 के लिए एक्सपेंशन दिखा दिया, अब मेरे पास इसमें रिक्वायरमेंट क्या बची? ये f2 की वैल्यू क्या है, f dash 2 की वैल्यू क्या होगी, f डबल dash 2 की वैल्यू क्या होगी, ट्रिपल dash 2 की वैल्यू क्या होगी? मींस जो फंक्शन के सक्सेसिव डेरिवेटिव्स है उनकी वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट 2 पे क्या होगी? अब मेरे को वो चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? जो भी मेरा गिवन फंक्शन है उसको मैं सक्सेसिवली डिफरेंशिएट करूंगा, और डिफरेंशिएट करने के बाद में उसमें जो भी मेरा वेरिएबल है उसको मैं रिप्लेस किससे कर दूंगा? 2 से रिप्लेस कर दूंगा, राइट? और ये जो मेरा x इज इक्वल टू 2 है, या जिसको मैंने नाम a दे रखा था, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। सो x इज इक्वल टू a इज इक्वल टू, राइट? ठीक है? तो यहां से देखें, ये मेरा 2 से 2 कैंसिल हो गया था। इक्वेशन मेरी क्या बच रही थी? फंक्शन ऑफ fx इज इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस x माइनस 2 f डैश ऑफ 2 x माइनस 2 का होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2 f डबल डैश ऑफ 2 प्लस x माइनस 2 का होल क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश ऑफ 2 प्लस एंड सो ऑन। से दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. नाउ नेक्स्ट वी सपोज लेट द गिवन फंक्शन fx जो मेरा फंक्शन है वो क्या है? 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 1. दिस इज द फंक्शन fx. ओके, से दिस इज इक्वेशन नंबर 3. नाउ वी डिफरेंशिएट फंक्शन fx with respect to x. ठीक है? और सक्सेसिवली डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि मेरे को फर्स्ट ऑर्डर से आगे ऑर्डर के भी डेरिवेटिव्स चाहिए। तो फर्स्ट टाइम जब हमने इस फंक्शन fx को डिफरेंशिएट किया, देन दिस गिव अस f डैश x.
एंड द एफ डैश एक्स इज 2 आपका कांस्टेंट है, एक्स क्यूब को डिफरेंशिएट किया, देन दिस गिव अस 3x स्क्वायर, 7 इज कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट किया, दिस इज 2x, x का डेरिवेटिव हुआ 1 और कांस्टेंट था 1 जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, राइट। इसको मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर 4। सेकेंड टाइम जब इसको डिफरेंशिएट किया एफ डबल डैश ऑफ एक्स, तो यहां तो अपने पास में क्या जाएगा 2 3 6, एक्स स्क्वायर को अब मैंने डिफरेंशिएट किया तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आ जाता है 2x, ये हो गया था आपका 14 ऑफ x, x को डिफरेंशिएट किया कितना बचा 1 और 1 था मेरा कांस्टेंट जिसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0, राइट। थर्ड टाइम जब हमने इसको डिफरेंशिएट किया एफ ट्रिपल डैश ऑफ x, 6 2 12, x का डेरिवेटिव हुआ 1, 14 इज कांस्टेंट, डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 0, राइट। से इक्वेशन नंबर 6। नेक्स्ट वी डिफरेंशिएट फोर्थ टाइम, देन दिस इज इक्वल्स टू 0, मींस फोर्थ ऑर्डर का डेरिवेटिव मेरा क्या हो गया 0 हो गया। तो इसके आगे कि जिस भी ऑर्डर का हम डेरिवेटिव निकालेंगे वो सभी क्या होंगे 0 होंगे, इसलिए यहां हम फोर्थ ऑर्डर के आगे डेरिवेटिव्स नहीं निकालते हैं। और एक्सपांशन में भी जब हम सीरीज का एक्सपांशन लिखेंगे तो केवल जहां तक मेरा एफ ट्रिपल डैश आ रहा है, मींस सीरीज में केवल मेरे पास 1 2 3 4 ये 4 टर्म्स के लिए ही अपन वहां पे उनकी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करेंगे, राइट। अब आपके पास में डेरिवेटिव्स मिल गए। नेक्स्ट हमको क्या करना है, इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू x के इस पर्टिकुलर वैल्यू जिसको आपने नॉमिनेट किया था a से, उसके लिए अपन ने सॉल्व किया, राइट। नाउ पुटिंग x is equals to a is equals to 2 in equation number 3 4 5 and 6. When we put x is equals to 2 in equation number 3, then we get f of 2. F of 2 means 2 into 2 cube plus 7 into 2 square plus 2 minus of 1. This is equals to 2 cube is 8, 8 into 2 16, 2 square is 4, 4 into 7 28 and 2 minus 1 is 1. पूरे को सिंप्लीफाई किया, then we get this is equals to 45, right. When we put x is equals to 2 in first derivative or in equation number 4, then we get 6 into 2 square plus 14 into 2 plus 1 और इसको अपन ने सिंप्लीफाई किया, then we get 53, right। in fifth equation when we put x is equals to 2, then f double dash of 2 is equals to 12 into 2 plus 14. This is equals to 38. And f triple dash of 2, this is equals to 12. देखिए अपने पास में जो इक्वेशन 2 की रिक्वायरमेंट थी f2 f डबल डैश 2 ट्रिपल डैश 2 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे फाइंड कर ली है। अब ये सारी वैल्यूज जब मैं इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा तो मेरे को इस फंक्शन का एक्सपांशन इस पर्टिकुलर वैल्यू के लिए मिल जाएगा, राइट। तो फाइनली पुटिंग value of f2, f dash of 2, f double dash of 2
f triple dash of 2 up to in equation number 2, राइट। तो देखें जब इक्वेशन सेकंड में मैंने ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करी तो मेरे को क्या रिजल्टेंट मिलता है। सबसे पहले तो अपन बात करें fx। तो fx मैंने क्या सपोज किया था, जो भी मेरा गिवन फंक्शन था दैट इज 2x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस x माइनस ऑफ 1। देन f of 2 की वैल्यू हमने कितनी सॉल्व करी, दैट इज 45 प्लस x माइनस 2। f डैश ऑफ 2 की वैल्यू हमने सॉल्व किया है 53, देन x माइनस 2 होल स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2। f डबल डैश ऑफ x की वैल्यू हमने सॉल्व किया है 38, then x minus 2 whole cube by factorial 3 into 12। नेक्स्ट अप टू डैश डैश है, लेकिन अप टू डैश डैश अपन क्यों नहीं ले रहे हैं, जैसे आपको मैंने बताया कि फोर्थ ऑर्डर के डेरिवेटिव के बाद सारी टर्म्स अपनी जीरो हो रही है, इसलिए उनको लिखना मीनिंगलेस हो जाता है। अब चाहे तो हम इसको भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। दिस इज 45 प्लस 53 इंटू एक्स माइनस 2, देन x फैक्टोरियल 2 को अपन ने सॉल्व किया तो क्या आता है 2 से यहाँ 38 को कैंसिल करेंगे, कितना बचता है 19 इंटू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर एंड द फैक्टोरियल 3 इज 6 से 12 को कैंसिल किया तो दिस इज 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल क्यूब। दिस इज द ओके। तो अपन ने देखा कि किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन को अपन कितने आसानी से टेलर थ्योरम की हेल्प से x की किसी भी वैल्यू के लिए एक्सपांशन उसका सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।